मेहर सरलानगर वित्तीय साक्षरता व साइबर ठगी के साथ बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्योति पयासी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार पटेल द्वारा पुष्पेंद्र ऑनलाइन सरलानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों को बैंकिंग सुविधाओं के फायदे के साथ साथ दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा की भी जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि किस प्रकार से लोग साइबर ठगी करते हैं तथा किस प्रकार की सावधानियों के साथ इस ठगी से उनसे बचा जा सकता है। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लखपति दीदी योजना एवं बेटियों को दी जा रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। अपराजिता महिला संघ स्पॉन्सर बैंक हमारा SBI, जिसमें हम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम करते हैं, फाइनल लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें हम बैंकिंग योजनाओं के बारे में बताते हैं, साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके और अपना सेविंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा क्या होती है? इसमें 18 वर्ष से 70 वर्ष के लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और ये एक दुर्घटना बीमा है। इसमें अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो हमें 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। अगर इस दुर्घटना में हमारी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का क्लेम मिलता है। मृत्यु नहीं भी होती है, हमारे हाथ पैर टूटने पे या एक आँख खराब होने पे या एक अंग लकवा लगने पे हमें मतलब 1 लाख रुपए बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा एक दुर्घटना बीमा होता है, जिसमें हमें वर्ष में केवल 20 रुपये जमा करने हैं। उसके बाद है दूसरा अटल पेंशन बीमा योजना। अटल पेंशन बीमा योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग फॉर्म भरा सकते हैं, मतलब जिसका जहाँ से अकाउंट खुला है, और इसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा है। तो अगर इसमें हमारी उम्र के हिसाब से अलग अलग किस्त होती है। अगर एक 18 साल के व्यक्ति अटल पेंशन में फॉर्म भरता है तो 18 वर्ष में उसकी 42 रुपये किस्त लगेगी, तो 1000 पेंशन मिलेगी। और उसके बाद है 84 रुपये दूसरी किस्त है। 84 रुपये अगर वो जमा करते हैं तो 2000 पेंशन, 126 रुपये जमा करते हैं तो 3000 पेंशन मिलेगी, 168 रुपये जमा करते हैं तो 4000 पेंशन, 210 रुपये जमा कर रहे हैं तो 5000 पेंशन मिलेगी। ऐसे ही हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से अलग अलग किस्त होती है। इसमें 60 वर्ष तक हमें किस्त जमा करनी है, उसके बाद हमारी पेंशन चालू हो जाती है। ठीक है, और अगर 60 वर्ष से पहले भी हमारी मृत्यु होती है तो भी हमें 2 लाख का बीमा दिया जाता है। ये होता है अटल पेंशन बीमा योजना। उसके बाद है जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? ये नाम से ही पता चलता है कि जीवन बीमा है। ठीक है, तो इसमें हमें मतलब कोई भी कारण नहीं पूछा जाता है जीवन ज्योति बीमा में, और हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे परिवार में जिसका नॉमिनी में नाम होता है उसे जीवन बीमा का क्लेम दिया जाता है। ये होता है जीवन ज्योति बीमा। इसे 18 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति करा सकते हैं। उसके बाद है अपना सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसमें 0 से लेकर 10 वर्ष तक की बच्चियों का खाता खुलता है, 14 वर्ष तक किस्त जमा होती है और 18 वर्ष में 50% अमाउंट शिक्षा के लिए निकाला जाता है, और 21 वर्ष में बच्ची के नाम से जो खाता खुला है वो बंद हो जाता है। और जो खाता खुलता है 250 रुपये से खाता खुलता है। उसके बाद आप इसमें साल में भी पैसे जमा कर सकते हैं, 6-6 महीने में भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपकी इनकम के हिसाब से जमा कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होता है। और जब भी हम 21 वर्ष के बाद जब हमारा सारा अमाउंट निकाला जाता है तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है, और 8% ब्याज भी हमें इसके साथ मिलता है। और ये टैक्स फ्री भी होता है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं कटता है, सालाना जो टैक्स कटते हैं। तो ये होता है अपना सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद है साइबर फ्रॉड। क्या होता है? हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है और इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो गांव के लोग क्या है, कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तो उनको जानकारी नहीं होती है। कई तरह के फ़ोन से जो जानकारी वो लोग दे देते हैं, और कई लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी। ऐसे फ़ोन आते हैं लोगों के पास और वो धोखाधड़ी में फंस जाते हैं ना। और वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट नंबर या 4 अंकों का OTP शेयर कर देते हैं, जिससे उनका वित्तीय नुकसान हो जाता है। उनके बैंक में जो भी अमाउंट होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए हमें साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए, और हमें अपने अकाउंट की देख रेख के लिए नेट बैंकिंग भी ऑन करा के रखना चाहिए, जिससे हमारे क्रेडिट डेबिट का हमें हिसाब हो कि हमारे अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं। ये होता है साइबर फ्रॉड। तो हर एक व्यक्ति को साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए। RBI कहता है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक और समझदार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बचत। बचत क्या होती है? जो हमारे ज़रूरी खर्चों से महीने में जो पैसे बच जाते हैं वही हमारी बचत कहलाती है। तो जो बचत होती है
उसे हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उन्हें कम करना चाहिए और ज़रूरी खर्चों पे ध्यान देते हुए हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। फाइनल लिटरेसी प्रोग्राम में यही बताया जाता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, है ना, अपने फालतू खर्चों को कम करके। और जिसका भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो अकाउंट खुलाएं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना, जिनसे हमें लाभ मिल सकता है। और जो भी हमारी बचत है उसको हम अपने बचत बैंक खाते में जमा करके रखें, ताकि इससे हमें धीरे धीरे आगे चल के ब्याज मिलने लगे और हमारी सेविंग हो। तो धन्यवाद फाइनल लिटरेसी प्रोग्राम में